कहा ठीक। कि बनी इसराइल, हमने 64। जी हमने तुम पर कोहे तूर को उठाया, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कबीलों के सरदारों को लेकर गए अल्लाह ताला से वादा लेने के लिए कि वो हमेशा अपने तौरात के मुताबिक रहेंगे और वो अल्लाह ताला के अहद पर कायम रहेंगे। तो अल्लाह ताला ने अपना जलाल उन पर रोब डालने के लिए अल्लाह ताला ने कोहे तूर को उठाकर उनके सरों पर ऐसे लगा दिया जैसे कोई शामियाना होता है। तो हमने उनसे कहा कि तुम इस अहद को मजबूती से पकड़ो कि तुमने हमेशा अपने नबियों को फॉलो और करना है, उसके जिक्र को करना है और नसीहत हासिल करो इस तौरात के अंदर जो कुछ है, ताकि तुम अल्लाह के परहेजगार बंदे बन सको। ठीक है, ये था 63। अब उसी का ही लाजमी हिस्सा है, उसी की कंटिन्यूटी है जुमले की कि सुम्मा तवल्लई तुम मिन बाद ज़ालिका, तुमने वो मजबूत वादा तो अल्लाह ताला से ले लिया, लेकिन तुमने उसके बाद फिर मुंह मोड़ लिया। तवल्लैता का मतलब होता है तुमने मुंह मोड़ लिया, तुमने पीछा कर दिया। फलौला फदलुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लकुंतुम मिनल खासिरीन, ये सारी कंटिन्यूटी किससे खिताब है? बनी इसराइल से। ये चीज आपको बार बार आपके जहन में रहनी चाहिए, क्योंकि कुरान मजीद के बारे में एक जो कंफ्यूजन पैदा होता है वो इससे पैदा होता है कि जब हम इसको तर्जुमे के साथ देखकर तर्जुमे के साथ पढ़े होते हैं तो हमें लगता है कि शायद कुम का जो लफ्ज है तो उससे लगता है कि शायद ये अल्लाह ताला हमें कह रहे हैं, लेकिन ये बनी इसराइल को कह रहे हैं कि देखो तुम आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत कर रहे हो, कुरान को नहीं मान रहे, तो उस वक्त जो तुमने वादा किया था, अगर खुदा का फजल तुम पर ना होता और अल्लाह ताला की रहमत तुम पर ना होती तो तुम जरूर नुकसान उठाने वाले बन जाते। हासिरीन का मतलब होता है नुकसान उठाने वाले। वलकद अलिमतमुल्लज़ीना तदू मिनकुम फिस्सब्ति फकुलना लहुम कूनू किरदतन खासिईन। और वो वाकया तो तुमको याद है ना कि जब तुमने सब्त की खिलाफवर्जी की थी और हमने तुम्हें कहा कि बन जाओ जलील बंदर, फजअलनाहा नकालन लिमा बैना यदैहा व मा खल्फहा व मोइज़तन लिलमुत्तकीन, और इस वाक़े को हमने इबरत का सामान बना दिया तुम्हारे अगलों के लिए और तुम्हारे पिछलों के लिए, और इसको नसीहत का सामान बना दिया हमने परहेजगार लोगों के लिए कि हमेशा अपने रब की अताअत करो। अब ये क्या वाकया है? ये वाकया ये है कि ये अल्लाह ताला एक एक वाक़े की हिस्ट्री बयान कर रहे हैं बनी इसराइल के साथ कि तुम्हारी तो ये आदत है कि तुम हमेशा अल्लाह के हुक्म की खिलाफवर्जी करते हो, तो अपने नबियों को जुठाते हो, तो आज तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी ये अपनी पुरानी हिस्ट्री बयान कर रहे हो। तो तुमको इस बात का इल्म है जब तुमने सब्त के कानून की खिलाफवर्जी की तो हमने उनसे कहा, उस दौर के लोगों से कहा, बन जाओ जलील बंदर। अब आप में से मेजोरिटी इस वाक्य को जानती है, लेकिन जो हो सकता है कुछ लोग नए हों उनको ये बताना चाहती हूँ कि बनी इसराइल तो अल्लाह ताला उनको थोड़ा सा झंझोड़ते थे। तो यहाँ भी उनकी सरकशी और नाफरमानी की वजह से अल्लाह ताला ने उनके ऊपर एक और आजमाइश डाल दी। वो आजमाइश ये डाल दी कि अल्लाह ताला ने कहा कि तुमने हफ्ते के दिन कोई दुनिया का काम नहीं करना, ना तुम कमाने जाओगे, ना तुम दुनिया के काम करोगे, बस तुम हफ्ते के दिन सिर्फ अपने दीन के काम करोगे, अपनी तौरात के मुताबिक काम करोगे। मगर हमने तुमने ये होशियारी दिखाई, अल्लाह ताला को धोखा देने के लिए तुमने ये बात कही कि तुम हफ्ते वाले दिन, और मछलियों के बारे में आता है कि बनी इसराइल की ये बस्ती जो है एक दरिया के किनारे थी, और अल्लाह ताला ने इनकी आजमाइश के लिए ये बात की कि तुमने
हफ्ते वाले दिन मछलियां नहीं पकड़नी, ठीक है, और आगे पीछे तुम हर रोज मछलियां पकड़ो। मगर इसमें आजमाइश का पहलू ये था कि हफ्ते वाले दिन मछलियां बहुत बड़ी तादाद में आती थी। जब आप सूरह आराफ को पढ़ेंगी तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने बताया कि मछलियां पानी के अंदर उछल उछल कर इनके दिल में ये ख्याल पैदा करती थी कि आओ पकड़ लो मुझे, क्योंकि बाकी दिनों में इतनी मछलियां नहीं आती थी कि जिसके जरिए उनका कारोबार अच्छा होता। इतनी मछलियां नहीं आती थी, तो ये उनकी बहुत बड़ी आजमाइश थी। और जब इंसान को अल्लाह ताला किसी आजमाइश में डालते हैं, तो अल्लाह ताला का जो मकसद होता है नबी के मुकाबले में जब होता है, अल्लाह ताला का मकसद होता है कि मेरे जो बंदे गुनाह में पड़ गए हैं वो मेरी तरफ वापस आए और अपनी तौबा करें और अपनी इस्लाह करें। तो अल्लाह ताला इस तरह की आजमाइश में डालते हैं अपने बंदों को कि वो बंदे आए और मेरी तरफ रुजू करें। और हम लोग इस चीज को नहीं समझते। तो अब ये हुआ कि सीधी सीधी बात जो मैं हर दफा बंदे अल्लाह से माफ मांगते हैं, वो तो बस इस्तिगफार करते हैं, तो अल्लाह ताला उनकी मुश्किल को हल कर देता है। मगर बनी इसराइल इस चीज को नहीं समझते थे, वो बार बार वही करते थे। इस तरह की एक और मिसाल बड़ी खूबसूरत है कि हमारे बहुत ही नामवर सहाबी हजरत उमर बिन खत्ताब जो थे, वो उनके उनका दौर था, उनका जमाना था। तो उन्होंने ये देखा कि बारिश नहीं हो रही थी। मस्जिद में लोग इकट्ठे हुए और कहने लगे कि या अमीरुल मोमिनीन, बारिश नहीं हो रही, क्या करें, कहत साली हो जाएगी। तो हजरत उमर ने कहा, तुम सारे मिलकर अपने गुनाहों की माफी मांगो, इकट्ठे इज्तिमाई तौर पर तुम सब अपने गुनाहों की माफी मांगो, अल्लाह तुम पर जरूर करम करेगा। तो लोगों ने इज्तिमाई तौर पर जो है वो 2 नफल भी पढ़े और अल्लाह ताला से कहा, या अल्लाह हमारा जो भी इज्तिमाई गुनाह है वो आप माफ कर दीजिए। तो जब लोगों ने ये नमाज पढ़ी और दुआ की, तो कहते हैं कि इतनी तेज बारिश हो गई, इतनी तेज बारिश हो गई कि लोगों के लिए घरों को वापस जाना मुश्किल हो गया। ये अल्लाह ताला दिखाते हैं अपना करम। तो आपकी जिंदगी में जब भी कोई ऐसा मसला पैदा हो, तो एक तो आजमाइश होती है, लेकिन इसके पीछे एक चीज और होती है कि हम लोगों से कोई ना कोई ऐसा गुनाह सरजद हो रहा है जो अल्लाह को पसंद नहीं है। तो उसका सबसे बेहतरीन हल जो होता है वो होता है कि आप अपने गुनाहों की अल्लाह से माफी मांगे। तो हम बाकी वापस आते हैं इस वाक्य की तरफ कि तुमने सब्त की खिलाफवर्जी की। सब्त जो है वो हफ्ते को कहते हैं। तो तुमने हफ्ते के दिन मछलियां पकड़ने के लिए अल्लाह ताला के साथ हीला और चालाकी की। तुमने ये किया कि अपने घरों के अंदर दरियाओं से नालियां बना ली और उसके साथ गड़े बना लिए। तो पानी के प्रेशर से मछलियां हफ्ते के दिन उन गड़ों में आ जाती थी और वो इतवार के दिन निकाल कर बाजार में बेच आते थे। तो ये जो है ये अल्लाह ताला कहते हैं ये हीलाबाजी है, ये अल्लाह ताला को धोखा देना है। और अल्लाह को कौन धोखा दे सकता है? अल्लाह ताला को तो कोई धोखा नहीं दे सकता। तो अल्लाह ताला ने उनकी इस चालाकी और हीलाबाजी को नापसंद किया और इतनी बड़ी सजा इनको दी कि अल्लाह ताला ने कहा कि जाओ जलील बंदर बन जाओ। यानी वो लोग जो थे उनकी शक्लें बंदरों और सूअरों जैसी हो गई। उन लोगों की जो उस दौर के लोग थे जिन्होंने खिलाफवर्जी की थी, उनकी शक्लें सूअर और बंदरों जैसी हो गई। और चूंकि उनकी इखलाकियात ही जानवरों वाली थी। अल्लाह ताला कहते हैं कि जब इंसान
इंसानियत के शर्फ से नीचे गिरता है और अपनी ख्वाहिशों का गुलाम हो जाता है, तो इसका मतलब होता है कि वो जानवर बन गया। तो अगर इंसान और जानवर के दरमियान जो एक फर्क होता है वो अकल का है। ठीक है, प्लीज अपनी आवाज बंद कर दीजिए। तो इंसान और जानवर में आप सब लोगों को पता है, आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, कि इंसान और जानवर में जो चीज फर्क करती है वो अकल है। तो जब हम अकल के दरवाजे बंद कर देते हैं तो गोया हम में और जानवरों में कोई फर्क नहीं रहता, क्योंकि एक ही फर्क है, वो है अकल का। तो हम तो इंसान जब जो है वो हीले बाजियां करता है अल्लाह के साथ, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम इंसानियत के मर्तबे से गिर कर अब तुम जानवर बन गए हो। और जानवर सिर्फ अपनी ख्वाहिशात का गुलाम होता है, उसके पास अकल नहीं होती, बिल्कुल अकल और समझ नहीं होती। वो सिर्फ उसको ये पता होता है कि मैंने ये खाना है, मैंने ये पीना है, ये छोटा मोटा काम मैंने करना है, अदरवाइज उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं होती। तो वो इंसान जो अपनी अकल के दरवाजे बंद कर देते हैं, उनके अल्लाह ताला कहते हैं कि वो गोया के जानवर बन जाते हैं, और इनकी शक्लें अल्लाह ताला ने जानवरों जैसी कर दी, बंदरों जैसी और सुअरों जैसी कर दी। तो इसका वही वाली बात है कि इंसान जब भी अपनी जिंदगी में कोई ऐसी चीज देखे तो अपने रब की तरफ रुजू करे। इसी तरह मेरी जो राय है वो मैंने अपनी एक रेगुलर क्लास के अंदर भी बयान की, कि देखिए अल्लाह ताला ने हलाला का हुक्म नहीं दिया, अल्लाह ताला ने हलाला का हुक्म नहीं दिया। हम लोग तलाक का गलत इस्तेमाल करते हैं, हमारे जो मर्द हैं वो तलाक का गलत इस्तेमाल करते हैं। और फिर जब उनको लगता है कि उसको बीवी को तलाक दे दी, ये तो बहुत बुरा काम हुआ, मेरा तो मामला उजड़ जाएगा, तो वो कुरान मजीद के इस हुक्म को गलत इस्तेमाल करते हैं, वो हीलाबाजी करते हैं। कि अल्लाह ताला ने कहा कि अगर तुम मुख्तलिफ औकात में 3 तलाकें दोगे, तो तुम चूंकि बीवी की कदर नहीं कर रहे, तो वो इद्दत के बाद, वो 3 महीने की इद्दत के बाद, 3 तलाकों के बाद, 3 तलाकें जब हो जाएंगी मुख्तलिफ टाइम में, तो तुम चूंकि उस बीवी की इज्जत नहीं करते, कदर नहीं करते, तो अब तुम्हारे ऊपर कंडीशन होगी कि वो किसी और से शादी करे, और फिर इत्तेफाक से उसकी तलाक और उसके मियाँ की वफात हो जाए, तो तब तुम पहला शोहर उससे शादी कर सकते। ये कंडीशन अल्लाह ताला ने मर्दों के लिए लगाई ताकि उनको कोई अकल आए। लेकिन हमने भी हीलाबाजी की, मेरे नजदीक वो भी हीलाबाजी है। कि हमारे लोग करते क्या है कि अपने दोस्तों के साथ या अपने भाइयों के साथ निकाह करवा कर फिर उनसे तलाक दिलवाते हैं और फिर अपनी बीवी से शादी करते हैं। ये अल्लाह के साथ चालाकी करने वाली, मैं समझती हूँ कि ये भी एक हीलाबाजी है और अल्लाह ताला को बिल्कुल भी पसंद नहीं। और जो लोग इस तरह के काम करते हैं, उनकी शक्लों पे भी आप देखें कि कैसी उनकी शक्लें मकरूह होती हैं, जो इस तरह का करते हैं। अल्लाह ताला ने ये कहा, एक तो हम गलत इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह ताला ने तो कहा कि तलाक मुख्तलिफ औकात में करने की ऑप्शन शौहर की जिंदगी में 2 दफा है, यानी वो तलाक देता है, फिर वो रुजू कर लेता है, फिर 2 4 5 साल के बाद तलाक देता है, फिर रुजू कर लेता है। तो तीसरी मर्तबा जब वो करेगा 4 5 साल के बाद, तो उसने गोया तमाशा बना लिया, उसकी सजा अल्लाह ताला ने बयान किया है। लेकिन हमारे यहाँ एक तो तलाक का गलत इस्तेमाल होता है, मियाँ खड़े खड़े चाय नहीं बनाए, तलाक तलाक तलाक, उसको समझते हैं कि ये तलाक है। अल्लाह ताला हिकमत वाले हैं, समझ वाले हैं। अल्लाह ताला ने कोई ऐसा कानून और ज़ाब्ता नहीं बनाया जो हमारे लिए मुश्किल हो। तो वो तलाक का इस तरह का देना ही बेसिकली गलत है। और फिर गलत करके फिर उसकी एप्लीकेशन करने के लिए हमारे लोग करते हैं कि हलाला कराते हैं। और हलाला उसमें जिसमें अल्लाह मर्द को सजा देना चाहता है, यहाँ के शोहर बीवियों को सजा देते हैं कि हलाला करवा कर। ये कोई इज्जत वाली बात तो नहीं है ना। तो इस हलाला का हुक्म ना अल्लाह ने, ना अल्लाह के नबी ने दिया, ना कभी किसी सहाबा ने ऐसा किया। ये गलत बात है। तो फजअलनाहा नकालन लिमा बैन यदैहा वमा खल्फहा व मौइज़तन लिलमुत्तकीन। और उनके बंदर और सूअर बनाने के वाक़े को हमने इबरतनाक बना दिया उन सब लोगों के लिए जो उस दौर में मौजूद थे, और उन सब लोगों के लिए जो उनके बाद में आने वाले थे।
اور اس کو ہم نے نصیحت بنا دیا متقی لوگوں کے لیے کہ تم نے ایسے کام نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کے دھوکہ دینے والا کام تم نے نہیں کرنا۔ تو یہ والا معاملہ چلا کہ انہوں نے سبت کی خلاف ورزی کی، اللہ کے ساتھ ہیلا بازی کی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس واقعے کو کہ ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا، اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے اس دور کے لوگوں کے لیے اور اس کے بعد میں آنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت کا سامان بنا دیا اور نصیحت بنا دی اپنے لوگوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا۔ موسیٰ کون تھے؟ موسیٰ بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ موسیٰ بنی اسرائیل کے نبی تھے اور ان کے اوپر تورات نازل ہوئی تھی، اور ان کے جو معجزات تھے، اس میں سب سے بڑا معجزہ جو تھا وہ اللہ تعالیٰ سے بات کرنا تھا، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنی تھی۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو معجزات دیے تھے ان میں یہ تھا کہ ان کی جو لاٹھی تھی جس سے وہ ٹیک لگاتے تھے یا پتے جھاڑتے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری یہ لاٹھی تمہارا معجزہ ہے، تم اس کے لیے جو بھی کرنا چاہو یہ لاٹھی اس کو کرے گی۔ اور دوسرا بڑا معجزہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا وہ ید بیضا تھا، کہ وہ اپنا ہاتھ اپنے بغل میں ڈالتے تھے تو وہ ہاتھ چمکتا ہوا نور کے ساتھ نکلتا تھا۔ بنی اسرائیل کے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کو یہ بیض کی بیماری تھی، وہ جو ہوتا ہے نا، کیا اس کو جس چمبل جو ہوتی ہے، چمبل یا برس ہوتی ہے نا، جس میں اسکن جو ہے وہ پھٹ جاتی ہے اور بہت وائٹ ہو جاتی ہے۔ لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو معجزہ بنایا تھا کہ وہ اپنا ہاتھ جب اپنی بغل میں ڈالتے تھے تو وہ چمکتا ہوا نورانی بن جاتا تھا۔ اب حضرت موسیٰ جب گئے بنی اسرائیل کے پاس، جب وہ مدین سے واپس آئے، مدین سے جب واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، ان کی قوم میں ایک قتل ہو گیا تھا، ان کی قوم میں ایک قتل ہو گیا تھا، اور کوئی بھی نہیں قبول کر رہا تھا کہ اس نے قتل کیا یا اس نے قاتل کو دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورتحال میں ان کو یہ حکم دیا کہ قاتل کا پتہ کرنے کے لیے تم ایک گائے لو۔ اچھا، یہاں ان کی سرکشی کو دیکھیے۔ آپ کو میں سمجھانے کے لیے یہ بات کہتی ہوں کہ آپ بقرہ کے لفظ پر آئیں ذرا، آیت نمبر 67 میں جہاں بقرہ لکھا ہوا ہے ذرا اس پر آئیں۔ عربی زبان کے اندر اگر کسی لفظ پر الف لام لگا ہو تو وہ ایک خاص چیز ہو جاتی ہے، وہ اس میں معرفہ ہو جاتا ہے، وہ ایک خاص چیز ہو جاتی ہے۔ اگر البقرہ ہوتا یہ لفظ تو اس کا مطلب ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کسی اسپیشل گائے کی بات کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے بقرہ کے لفظ کو الف لام کے بغیر لکھا، اور جب کوئی لفظ الف لام کے بغیر ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ کوئی عام چیز ہے، کوئی خاص چیز نہیں ہے، وہ کوئی عام چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ کوئی بھی گائے لے لو اور اس کو ذبح کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ اب یہ جو قوم ہے اللہ تعالیٰ بتا رہی ہے کہ یہ کتنی چال بازی کرنے والی اور کتنی ہیلا بازی کرنے والی قوم تھی۔ یہ صرف ایک سمپل واقعہ نہیں ہے، اس واقعے کو بیان کرنے سے مراد اللہ تعالیٰ ان کی سائیکالوجی اور ان کی نفسیات کو بیان کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ قاتل کا پتہ کرنے کے لیے تم یوں کرو کہ کوئی سی بھی گائے لے لو اور اس کو ذبح کرو، ٹھیک ہے۔ یہ بات کیوں ہے کہ بقرہ نکرہ ہے، نکرہ کامن ناؤن ہے، کوئی بھی گائے لے لو، اگر اس پہ الف لام ہوتا تب وہ یہ اختیار کرتے طریقہ، لیکن یہاں اللہ نے ان سے کہا کوئی بھی گائے لے لو، کھا لو اور اس کو ذبح کرو، اور پھر اس گائے کا ایک پیس لے کر اپنے مقتول کو لگاؤ، جس بندے کو قتل کیا گیا ہے
गाय का गोश्त लेकर उसके जिस्म के साथ, मकतूल के जिस्म के साथ लगाओ, वो जिंदा होकर अपने कातिल का नाम बता देगा। वो बता देगा कि मुझे फलां बंदे ने मारा। ये अल्लाह ताला ने बड़ा ही सिंपल उनको तरीका बताया कि तुम ऐसे अपनी शरीयत में किया करो अगर कातिल का पता नहीं चल रहा। अब उन्होंने अल्लाह ताला की इस बात को मजाक बनाया और इन्होंने कहा, कालू आतत ताखितुना हुजुवा, ए मूसा, क्या तू हमारे साथ मजाक कर रहा है? ठीक है, उन्होंने कहा, ए मूसा, क्या तू हमारे साथ मजाक कर रहे है कि हम एक गाय को ज़िबा करें और फिर उसका गोश्त जो है इस मकतूल को लगाएं? ये क्या बात? काला आऊज़ बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन। हजरत मूसा ने कहा, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि मैं जाहिलों में से हो जाऊं। मेरे ऊपर खुदा का रोब है, मैं कैसे ये जुर्रत कर सकता हूँ कि मैं अपने रब के मामले में तुमसे कोई मजाक करूं। तो मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि मैं जाहिलों में से हो जाऊं। कालू उद ओलना रब्बा का युबय्यिलना मा हिया। अब सोचिए कि अल्लाह को क्यों गुस्सा आया कि अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने तुमको हुक्म दिया है कि कोई भी गाय ले लो, कोई भी, आम, नीली, पीली, काली, बूढ़ी, बच्ची, जैसी भी ले लो और उसको ज़िबा कर दो, मगर तुमने मूसा को जिद कर दिया बार बार सवाल करके। तुमने मूसा से कहा, अपने रब से कहो वो हमारे लिए और तफसील बयान करे कि गाय कैसी होनी चाहिए। ठीक है, उन्होंने कहा कि अपने रब से कहो कि वो एक्सप्लेन करे कि कैसी गाय हो। अब आपने ज़हन में ये बात रखना है कि अल्लाह ने कहा कोई भी ऑर्डिनरी गाय हो। इन्होंने कहा नहीं नहीं, और तफसील। काला इन्नहु यकूलु इन्नहा बकरतुन ला फारिदुन वला बिक्र। मूसा ने अल्लाह से कहा, तो अल्लाह ताला ने कहा ठीक है, मेरा ये हुक्म है कि तुम ऐसी गाय लो जो ना तो बूढ़ी हो और ना ही छोटी उम्र की हो। ठीक है, ना बूढ़ी हो ना ही बहुत छोटी उम्र की हो। अवानुम बैन ज़ालिका, इन दोनों के दरमियानी उम्र की हो, यानी दरमियानी उम्र की हो। फफअलू मा तुमरून। इस आयत को देखिए, अल्लाह कह रहे हैं कि मैं आगे मजीद कोई कंडीशन, कोई सख्ती नहीं बताना चाहता, बस अब कर दो तुम गाय को ज़िबा। इस आयत का मतलब है फफलू मा तुमरून, जाओ करो तुमको जो हुक्म दिया जा रहा है, अपने ऊपर सख्तियां ना लागू करवाओ। ठीक है, कालू उद ओलना रब्बा का युबय्यिलना मा लौनुहा। अब उमर का मसला तो अल्लाह ने हल कर दिया। अब इन्होंने दोबारा ये कहना शुरू कर दिया कि अपने रब से कहो कि वो बताए उसका रंग कैसा हो। युबय्यिलना मा लौनुहा, इस पे अरबी के जुमलों पर नजर रखिए रखिए, इससे आपका मसला हल होगा। तो उन्होंने कहा अपने रब से कहो कि वो बताए उसका रंग क्या हो। अल्लाह ने कह दिया था कि पहला क्वेश्चन करके तुम अपने ऊपर सख्ती का हुक्म कर लिया है, अब मजीद सवाल ना करो और जाओ करो ज़िबा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं मूसा, अपने रब से कहो कि वो उसका रंग कैसा हो, नीली, पीली, काली कैसी हो। काला इन्नहु यकूलु इन्नहा बकरतुन सफराउ फाकिउन लोनुहा तसुर्रुन नाज़रीन। मूसा ने कहा कि अल्लाह कहता है वो एक ऐसी गाय हो जो सुनहरे पीले रंग की हो। जो सफरा का मतलब होता है पीला रंग, पीला चमकने वाला रंग। फाके उन लोनोहा तसुर्रुन नाजरीन, चमकता हुआ उसका रंग हो कि जो उसको देखे उसका दिल खुश हो जाए। इतनी प्यारी हो, इतनी खूबसूरत हो और उसका पीला चमकता हुआ रंग हो कि जो देखे उसका दिल खुश हो जाए। अब जूं जूं वो सवाल करते जा रहे हैं, अपने लिए हुक्म में सख्ती पैदा करवा रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ने तो सिंपल ये कहा था कि कोई भी गाय लो। अब वो मजीद सवाल करके अपने आप को मुश्किलात में डाल रहे हैं और अल्लाह को पसंद नहीं आ रहा कि वो इतने सवाल करें। इसीलिए जब उम्मत मुस्लिमा, हमारे सहाबा कराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठते थे,
तो अल्लाह ताला ने उनको कहा कि ज्यादा सवाल ना करना। अपने नबी से होता नहीं, बाद लोगों को तो एक सिंपल सवाल कर दिया वो तो और बात होती है, बाद लोगों की आदत होती है वो बाल की खाल निकालते हैं, वो सुनने वाले को जिज कर देते हैं। तो उनका ये मामला था, तो अल्लाह ताला ने हमारे मुसलमानों से कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा सवाल ना करना। और शुरू शुरू में उनकी ट्रेनिंग के लिए किया कि जब तुम कोई सवाल करना चाहो तो पहले एक सदका करो। उसकी वजह ये थी कि तुम जरा सोच समझ के बोलोगे, ठीक है ना, खाम खा ऐसे नहीं सवाल पे सवाल करोगे, जो कुछ भी बोलोगे सोच समझ के बोलो। तो इसलिए फिर जब सहाबा कराम की आदत बन गई कम बोलने की, तो फिर अल्लाह ताला ने ये कंडीशन हटा ली। तो अल्लाह ताला से वो कहने लगे कि अपने रब से कहो, ए मूसा उसका रंग कैसा हो। अल्लाह ताला ने कहा कि वो चमकती पीले रंग की हो कि जो कोई उसको देखे उसका दिल खुश हो जाए, इतनी खूबसूरत और इतनी प्यारी गाय हो। कालुद ओलना रब्बका युबय्यिलना मा हिया इन्नल बकरा तशाबहा अलैना। मना कर रहे हैं अल्लाह के रुक जाओ रुक जाओ। अब वो एक और सवाल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अपने रब से कहो कि वो और वाज़ेह तरीके से बताए कि वो कैसी हो। मजीद कंडीशन, तीन कंडीशन लगवा दी अब और। इन्नल बकरा तशाबहा अलैना, बेशक गाय के मामले ने हमें बड़ा इश्तिबा में डाल दिया है। इश्तिबा का मतलब होता है शक में डाल दिया। अभी हमारे ऊपर क्लैरिटी नहीं है कि वो गाय कैसी हो। व इन्ना इंशा अल्लाह लमुहतदून, और अब की दफा हम जरूर हिदायत पा जाएंगे और हमें पता चल जाएगा कि वो गाय कैसी है। अब जाहिर बात है कि आम गाय को लेते तो कोई भी गाय पकड़ सकते थे, अब तो उनको तलाश करना थी, ऐसी स्पेशल गाय को तलाश करना था उनको। तो अब उन्होंने कहा कि अब बस अल्लाह ताला से तो थोड़ी और बता दे। काला इन्नहु यकूलु इन्नहा बकरतुन ला ज़ुलूलुन तुसीरुल अर्दा व तस्की। अल्लाह ताला ने कहा और सख्ती मालूम करना चाहते हो तो वो एक ऐसी गाय हो जो कभी काम ना किया हो। वो गाय ऐसी हो कि वो उसने ना किया हो, कभी मेहनत ना की हो, ना खेतों को किया हो, ना हल जोता हो, और ना पानी दिया हो जमीन को, खेती को, जो है वो सैराब किया हो। लाशिया तफीहा, वो एक ही रंग की हो, उसमें कोई दूसरा रंग ना हो। आमतौर पर आप ये देखते हैं ना कि गाय के मुख्तलिफ रंग होते हैं, ब्लैक और वाइट या इस तरह। तो उन्होंने अल्लाह ताला ने कहा अच्छा ठीक है, सरकशी कर रही हो तो आता हूँ कि वो पीले रंग की सुनहरी गाय हो कि जिसके अंदर कोई दूसरा रंग ना हो। लाठी आता फीहा, इसके अंदर कोई दूसरा रंग ना हो। कालुलाना जेता बिलहक, जब उनको लग गया पता कि इस गाय को ढूंढना तो बड़ा ही मुश्किल है, तो तब उन्होंने कहा हाँ हाँ मूसा, अब तुमने सही बात बताई। ठीक है, अल आना का मतलब है कि अब तूने सही बात बताई। फज़बहूहा वमा कादू यफलून, चुनाचे उन्होंने मुश्किल से ऐसी गाय को ढूंढा और ज़िबा किया, जबकि लगता नहीं था कि वो ऐसा करेंगे। उन्होंने कर दिया बड़ी मुश्किल से। अल्लाह ताला कहते हैं कि नहीं लगता था कि उनका गाय ज़िबा करने का कोई इरादा है। तो ये कोई एक सिंपल वाकया नहीं है, वाकया है जो हम मुसलमानों को भी बताना है कि हीला करना, हुज्जत करना, अल्लाह के हुक्म से अवॉइड करना, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। ये बात बस अल्लाह और अल्लाह के रसूल जब कोई फैसला कर दें तो बस वो कर दिया। ये ट्रेनिंग अल्लाह ताला करना चाहते थे मुसलमानों की। फिर उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं ये वाकया सरजर्द हुआ उस वक्त, वइस कतल तुम नफ्सन फद्दारा तुम फीहा, और जरा उस वाक्य का तस्वुर करो जब तुमने एक इंसान को कत्ल किया और फिर तुम एक दूसरे पर उसका इल्जाम लगाने लगे। वल्लाहु मुखरिजुम मा कुंतुम तक्तुमून, और अल्लाह ताला निकालने वाला था उस हकीकत को जिसको तुम छुपा रहे थे।
कातिल का पता था, लेकिन तुम कातिल का नाम नहीं ले रहे थे, छुपा रहे थे। तो अल्लाह ताला ने ये इरादा कि वो तुम्हारे अंदर से कातिल को निकाले। फकुन नदरिबूहु बिबादिहा, हमने कहा इस गाय को लेकर इसके जिस्म का एक हिस्सा इस मकतूल को लगाओ, मारो। कजालिका युखजिल्लाहुल मौता, ये मौजज़ा अल्लाह ताला ने उनकी आंखों के सामने दिखाया कि जिंदा हो गया। और अल्लाह ने कहा कि मैं इसी तरह से जिंदा करूंगा क़यामत के दिन तुम सब इंसानों। तो अल्लाह ताला मुर्दा से जिंदगी को पैदा करने वाला है। वो युरीकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून, अल्लाह ताला अपने मोजज़ात तुमको दिखाता है ताकि शायद तुम अकल से काम लो, तुम अकल से काम लो, समझदारी से काम लो। सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फ़हिया कल हिजारति ओ अशद्दु क़स्वा। अगर आपको अरबी आती हो तो देखिए कि अल्लाह ताला कितने रोब से और कितने जलाल से बात कर रहे हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि तुमने ये अल्लाह ताला के साथ जो हीला बंदी की, इससे लगता था कि तुम्हारे दिल सख्त हो गए हैं, गोया तुम्हारे दिल पत्थरों की तरह हैं या पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए हैं। ठीक है, ये किसको कहा जा रहा है? बनी इसराइल के वो लोग जो उस जमाने में हजरत मूसा के साथ थे। वाइन्ना मिनल हिजारत लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, ये बड़ी सख्त आयतें हैं कि तुम यानी वो लोग और हम लोग जो अल्लाह का इनकार करते हैं, अल्लाह के वजूद को नहीं मानते, अवॉइड करते हैं मानने से, अमल करने से, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम्हारे दिल तो पत्थर है। और सुनो, पत्थरों में से बाज इतनी अच्छी क्वालिटी के होते हैं कि उनके अंदर से भी पानी निकल आता है। अल्लाह ताला के जलाल और अल्लाह के रोब की वजह से और अल्लाह के हुक्म की वजह से तुम्हारे दिल तो गोश्त पोस्ट के हैं, अल्लाह के यहाँ तो पत्थरों के भी अंदर से पानी निकल आता है, लेकिन तुम्हारे दिलों के अंदर अल्लाह की ताबेदारी और फर्मा बरदारी पैदा नहीं होती। वइन्न मिनहा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा, पत्थरों में से भी ऐसे होते हैं जो फट जाते हैं और उनके अंदर से पानी निकलने लग जाता है। ये भी तजुर्बा आपने देखा होगा कि पत्थर होते हैं, चट्टानें होती हैं और उनके अंदर से जो है वो पानी की नहरें निकल आती हैं, पानी के चश्मे निकल आते हैं। आप जाते हैं मरी साइड पर और उससे आगे पहाड़ी इलाकों की तरफ, तो जगह जगह जब आप बाई कार जाते हैं तो आपको नजर आता है कि मुख्तलिफ जगहों से पानी निकल रहा होता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि पत्थरों में से कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो फट जाते हैं और इनमें से पानी निकलता है। व इन्ना मिन्हा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह, लोगों, खुदा की इबादत से अवॉइड करने वाले लोगों, ये जो पत्थर होते हैं ना, इनमें से कुछ ऐसे होते हैं अल्लाह के डर की वजह से जमीन पर गिर जाते हैं, अल्लाह के डर की वजह से जमीन पर गिर जाते हैं और अल्लाह को सजदा करते हैं। तो ए इंसानों, तुम गोश्त पोश्त के होकर तुम अपने दिलों में पत्थरों से ज्यादा सख्ती पैदा करते हो। हालांकि पत्थरों में पानी भी निकलता है और खुदा के सामने झुकने के लिए ये नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। वमल्लाहु बिगाफिल मलून, और अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल से बेखबर नहीं। अल्लाह ताला तुम्हारे एक एक अमल को देखता है, वो तुम्हारे अमल से बेखबर नहीं। तो अल्लाह ताला कहते हैं आगे, इनमें से ऐसे भी हैं कि अल्लाह के खौफ से जमीन पर गिर जाते हैं। यह हकीकत है कि तुम यही करते रहे हो। तुम कौन? बनी इसराइल, तुम यही करते रहे हो और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह इससे बेखबर नहीं। इसके बावजूद मुसलमानों, क्या तुम इनसे ये तवक्को रखते हो कि ये तुम्हारी बात मान लेंगे और ईमान ले आएंगे? ये वो लोग हैं कि इनमें से हर एक ग्रोह अल्लाह का कलाम सुनता है और उसे अच्छी तरह समझ लेने के बाद जानते बूझते उसमें तब्दीलियां करता है। बनी इसराइल के लोग, बार बार रिपीट कर रही हूँ कि वही मुराद है। और ये लोग हैं कि जब मुसलमानों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हमने मान लिया, और जब आपस में अकेले होते हैं तो कहते हैं कि क्या तुम इनको वो बताते हो
कि जो अल्लाह ने तुम पर खोला है कि वो इसकी बुनियाद पर तुम्हारे परवरदिगार के पास जाकर तुम्हारे बारे में हुज्जत बाजी करें। यानी वो कहते हैं कि तुम्हारी तौरात की जो अहकामात हैं वो उसी तरह के कुरान के अंदर है, और तुम समझते हो कि कुरान सच्ची बात बता रहा है, लेकिन तुम छुपाते हो उन अहकामात को अल्लाह के बंदों से, कि कहीं मुसलमान क़यामत के दिन अल्लाह ताला के पास जाकर ये ना कहें कि या अल्लाह इनको सारी हकीकतों का पता था, लेकिन ये जानबूझकर नहीं मानते थे। अल्लाह इन तमाम बातों से बाखबर है, और ये वो लोग हैं कि इनमें बिन पढ़े आमी भी हैं, यानी इनके अंदर बड़े बड़े स्कॉलर तो हैं बनी इसराइल के अंदर, लेकिन इनके अंदर आम लोग भी हैं जो अल्लाह की किताब को सिर्फ अपनी आरज़ुओं का मजमुआ समझते हैं और अपने गुमानों पर चलते हैं। ये हमारे जैसे लोग, ये हमारे जैसे मुसलमानों वाले लोग हैं कि जो पढ़ते तो हैं कुरान मजीद को, सुबह शाम पढ़ते हैं, सूरतें पढ़ते हैं उनकी, लेकिन उसको समझने की कोशिश नहीं करते। ये हम जैसे लोग हैं, बहुत पाबंदी के साथ हम लोग सुबह शाम कुरान पढ़ते हैं। ठीक है, तो यासीन पढ़ ली। अक्सर खवातीन कहती हैं मैं 1 डेढ़ घंटा कुरान पढ़ती हूँ, सूरतें पढ़ती हूँ, सूरह यासीन, सूरह रहमान, सूरह मुल्क, सूरह वाक़िया मैं पढ़ती हूँ, लेकिन समझ के नहीं, कोई फायदा नहीं। कुरान को अल्लाह ने भेजा है आपकी सीरत और किरदार को बदले, आपकी सीरत, आपकी किरदार, आपकी सोच को मुनव्वर करे। इस तरीके से जो हम करते हैं कि किसी की बख्शिश के लिए सूरह यासीन पढ़ ली, किसी की बख्शिश के लिए, आपको पता ना हमारे यहाँ मुसलमानों में होता है कि 2.5 सपारे पढ़ने हैं सूरह बकरा के, 2.5 सपारे पढ़ने। मरने वाले को क्या फायदा उसका? आपका परवरदिगार कहता है हर इंसान को वही मिलेगा जिसका उसने अमल किया। हमारे पढ़ने से एक दुनिया से जाने वाले बंदे को क्या, कोई फायदा नहीं। आएंगे, किसी की शफात काम नहीं आएगी, आपको प्रमोट किया जाएगा आपके अमाल के साथ। ठीक है, और जब आप एक दफा जन्नत में चले जाएंगे तो फिर अल्लाह ताला आपके दर्जात को बढ़ाते चले जाएंगे। जैसे वो कहते हैं कि अगर माँ बाप ऊंचे दर्जे में है, तो औलाद अगर वो मिडिल क्लास में है या उससे भी नीचे है, तो अल्लाह ताला औलाद को ऊंचे दर्जे में माँ बाप के साथ मिला देगा। इस तरह जो भी रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब होंगे, मगर जन्नत का दाखला सिर्फ आपके अपने अमाल से है। मेरी बात आपको बड़ी बुरी लगेगी, लेकिन मैं आपको वही कह रही हूँ जो अल्लाह ताला फरमाते हैं। हम गफलत की नींद सो रहे हैं, हम गफलत की नींद, ये सूरह। उस दिन एक एक्ट्रेस थी, तो वो ये बयान कर रही थी कि मुझे कैंसर हो गया, और कैंसर की 3री स्टेज पर मैं थी और मेरी कीमोथेरेपी हो रही थी। तो मुझे क्या कहने लगी कि कोई आयत इन्नहा लामिनल खासिरीन, कुछ इस तरह का उसने बताया, मुझे पूरा तरह याद नहीं। तो मेरा जो कैंसर है वो रिवर्स हो गया। ठीक है, हालांकि वो जो आयत बयान कर रही थी उसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं था जो वो समझ रही। अल्लाह ताला जो है वो वहाँ जो गुनाहगार लोग हैं उनकी बात कर रहे थे कि वो क़यामत के दिन उनका बड़ा खसारा होगा। इस तरह की कोई बात, तो हम लोग लोगों से वजीफे ले लेते हैं, और उन वजीफों का वो मतलब ही नहीं होता जो समझ के हम पढ़ रहे होते हैं। अगर आप उसका तर्जुमा पढ़ें तो हरगिज उसका वो मतलब नहीं होता जिस पर्पस के लिए आप पढ़ रहे होते हैं। तो ये मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला की किताब के साथ ना बहुत बड़ा मजाक है। अल्लाह ने ये किताब इसलिए नाजिल की है कि हम इसको समझें, पढ़ें, इसकी सूरत में हम अपना किरदार बनाएं, अपनी सीरत बनाएं, हम अपने आप को डेवलप करें, ताकि क़यामत के दिन हम अपना चेहरा अपने रब को दिखा सकें कि या अल्लाह हमने ये कुछ किया। ठीक है, कुरान पढ़ के अगर आप झूठ बोलते हैं, मिलावट करते हैं, धोखा देते हैं, किसी की ज़मीनों पे कब्ज़ा कर लेते हैं, किसी यतीम को महरूम कर देते हैं उसकी मीरास से,
कुछ भी गलत काम करते हैं और ये समझते हैं कि जी हम कुरान की सूरतें पढ़ के हमारी बचत हो जाएगी, तो नहीं होगी। अपने आप को गफलत से बचाएं, नहीं होगी मगफरत। धोखा करके पढ़ के कुरान आपको बताता ही यही है कि सच बोलो, नाप तोल में कभी ना करो, दूसरों के काम आओ, दूसरों के दुख दर्द में काम आओ। जब आपके अंदर वो तब्दीली नहीं, हम झूठे हैं, हम बेईमान हैं, हम मिलावटें करते हैं। देखा आपने कभी किसी सर्वे रिपोर्ट के अंदर या चीजों के अंदर तौबा नाउजुबिल्ला दिखाया कि ये जो बाजार में आपको कीमा मिलता है ना, बाजार में आपके शामी कबाब और आपके बर्गर बनते हैं, ये अंतड़ियों को, गंदी अंतड़ियों को पीस कर उसका कीमा बनाया जाता है। तो इसके बाद एक बंदा उठकर सूरह बकरा पढ़ लेता है या जो उसके जहन में है, तो उसका ख्याल है कि उसका गुनाह माफ हो जाएगा इससे। ये बिल्कुल धोखेबाजी है, ऐसा नहीं होगा। तो ये झंझोड़िए अपनी फैमिली के लोगों को, अपने बच्चों को झंझोड़िए, वो गलत कर रहे हैं। और दुनिया की जिंदगी अल्लाह सिलेक्ट कर रहा है आपको, अपनी आखिरत की बेहतरीन जिंदगी के लिए अल्लाह आपको चुन रहा है। किस किस ने जाना है, आप 33 लोगों में से किस किस ने मेरी जन्नत का वारिस बनना है, अल्लाह ताला हमें चूज कर। तो उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं कि इनकी अवला यालमून अन्नल्लाह यालमु मा युसिर्रून व मा युलिनून, कि क्या तुम लोगों को ये नहीं पता कि तुम्हारा परवरदिगार कितनी जबरदस्त ताकतों का मालिक है, कि तुम चुपके से बात करो या एलानिया बात करो, तुम्हारे रब के पास हर चीज का रिकॉर्ड आ जाता है और अल्लाह सारी बातों से बेखबर है। और इन बनी इसराइलियों के जो आम लोग हैं, या हम जैसे, जो तौरात को तो पढ़ते हैं, बिल्कुल अल्लाह मैंने वही आयत बयान की है जो हम समझते हैं। कुरान की फला आयत पढ़ लो, कुछ पता नहीं क्या लिखा है इसमें, तो बुखार दूर हो जाएगा, खांसी दूर हो जाएगी, शादी हो जाएगी। नहीं, वो अल्लाह ताला कहते हैं वो अपनी आरजुओं का मजमुआ समझते थे तौरात को, अपने आरजुओं का मजमुआ समझते थे और अपने अपने ही ख्यालात में अपना दीन बना लेते थे। दीन तो वो है जो अल्लाह और अल्लाह के नबी ने आपको दिया, और हम आम लोग जो हैं वो अपनी सोच के मुताबिक अपना दीन बनाते हैं। तो तबाही है उनके लिए जो अपने हाथों से शरीयत लिखते हैं, फिर कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ। ठीक है, बगैर कभी भी ऐसी बात ना करें कि जिसका आपको पता नहीं, कि आप उसको अल्लाह की तरफ मंसूब करें ताकि इसके जरिए से थोड़ी सी कीमत हासिल कर लें। तो तबाही है उनके लिए उस चीज की वजह से जो उनके हाथों ने लिखी, और तबाही है उनके लिए उस चीज की वजह से कि उसके जरिए वो कमाते हैं, लोगों को वजीफे लिख के देते हैं, लोगों को कोई ना कोई ऐसी चीज लिख देते हैं कि ये पढ़ लो, जादू टूना, इस तरह की चीजें। अल्लाह ताला कहते हैं ये तबाही है। एक बात को बयान करो अपने दिल की ख्वाहिश से और कह दो कि ये कुरान की बात है, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अल्लाह के अहकामात को तब्दील कर दो। ये तबाही है उन लोगों के लिए जो खुदा के दीन में तब्दीलियां करते हैं और अपनी ख्वाहिशात को वो दीन बनाते हैं। ये वो लोग हैं कि इन्होंने दावा किया है कि दोजख की आग हमें हरगिज न छुएगी। हाँ, गिनती के चंद दिनों की तकलीफ अलबत्ता हो सकती है। सेम यही चीज हम सोचते हैं कि मुसलमान, बेकिरदार मुसलमान की बात कर रही हूँ जिसका कोई किरदार नहीं, उसको थोड़ी सी सजा होगी और फिर वो भी जन्नत में चला जाएगा, क्योंकि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से है। कोई अमल नहीं, कोई नमाज नहीं, कोई रोजा नहीं, कोई हज नहीं, कोई ज़कात नहीं, बस उसका नाम अहमद है, मोहम्मद है, अबू बकर है, मुसलमानों वाले नाम है, तो वो जन्नत में जाएगा। अल्लाह कहते हैं ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इन बनी इसराइल के लोगों से पूछो, क्या तुमने अल्लाह से कोई वादा किया है? वो कहते थे कि हम नबियों की औलाद हैं तो हमें तो आग नहीं छुएगी। आज भी किसी यहूदी से बात करेंगे ना आप, वो यही कहेगा कि हम नबियों का खून है, हमें तो जन्नत ही मिलेगी। इसी तरह हम मुसलमान भी कहते हैं कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा हुए हैं, अगरचे हमने कोई अमल ना किया लेकिन हम बख्शे जाएंगे। अल्लाह कहते हैं ऐसे ही मैंने किसी से ये वादा नहीं किया, मैंने किसी को ये जमानत नहीं दी। या तुम अल्लाह पर ऐसी तोहमत लगा रहे हो जिसके बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं। हाँ, क्यों नहीं, जिन लोगों ने कोई बदी कमाई और उस गुनाह ने उसको पूरी तरह घेर लिया,
ना उसने तौबा की, ना उसने माफी मांगी, ना उसने अपनी इस्लाह की, अल्लाह ने कहा वो तो दोज़ख में जाएगा ही जाएगा, वो इसमें हमेशा रहेंगे। और जो ईमान लाएंगे, उन्होंने नेक अमल किए, वही जन्नत के लोग हैं, और वो इसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। यानी दुनिया एक एग्जामिनेशन हॉल है, और इस एग्जामिनेशन हॉल में अल्लाह ने पेपर दिया आपको, और देख रहा है कि किस बेस्ट परफॉर्मेंस। अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहते हैं कि फल यतनाफसिल मुतनाफिसून, है लोगो, तुम गाड़ियों के पीछे भागते हो, तुम कोठियों के पीछे भागते हो, तुम फार्म हाउस के पीछे भागते हो, तुम जेवरात सोना डायमंड के पीछे भागते हो। नहीं पागलो, मुकाबला करना है तो अल्लाह के दीन के मामले में मुकाबला करना है। मेरी दोस्त ने 10,000 किसी गरीब को दिए, तो मैं 20,000 दूंगा। वो वाला किरदार जो हजरत अबू बकर का है। हजरत अबू बकर गजवा तबूक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे लोगों से कहा कि जाओ अपने घर से सामान लेकर आओ, हमने जिहाद पर जाना है। मुकाबला होता था ना सहाबा कराम का, कि नेकी में कौन हमसे आगे जाता है। तो हजरत उमर ने क्या किया कि अपने घर का आधा सामान लिया और लेकर आ गए, अल्लाह के नबी की शान उनके उनके पास लेकर आ गए, और दिल में बड़े खुश हैं कि आज तो अबू बकर को पीछे हटाऊंगा। तो क्या देखते हैं कि अबू बकर अपने जिस्म पर बोरी सी लपेट कर, कोई ऐसी चीज जो इस्तेमाल की नहीं, वो अपने जिस्म पर लपेट कर सारा सामान लेकर आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ कर आए हो? अबू बकर ने कहा, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत। तो उमर ने कहा, अबू बकर तेरा मुकाबला मैं नहीं कर सकता। ये शान, अल्लाह कहते हैं मुकाबला करना है ना तो इस मैदान में करो। ठीक है, प्यार करो, लोगों को माफ करो, लोगों से दरगुजर करो। हमारे साथ कोई छोटी सी ज्यादती करता है तो वो कहता है कि मैंने तो इससे बोलना ही नहीं है, मेरा तो मरना जीना खत्म, चाहे सगा बहन भाई हो। अल्लाह ताला कहते नहीं, ऐसे ना करो, ऐसे ना करो। मेरी खातर, मुझसे इनाम पाने के लिए लोगों की बुराइयों से दरगुजर करो, आगे बढ़ो। ठीक है, अपने दिलों के अंदर कीना बुग़्ज़ ये चीजें ना डालो, माफ करो और आगे निकलो। देखो तुम किस अजमत के मुकाम पर पहुंचते हो, किस अजमत के मुकाम पर पहुंचते हो। तुम्हारे साथ कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा, तुम अल्लाह की बहुत चहेते बन जाओगे, और तुम्हारी जिंदगी में अल्लाह ताला ऐसी बरकतें नाजिल करेगा, ऐसी बरकतें नाजिल करेगा, और हर मौके पे आपका इतना साथ देगा कि आप हैरान हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जो बुराई करेगा और कभी तौबा नहीं करेगा और गुनाह करता चला जाएगा, वो दोज़ख में जाएगा, कोई उसकी सिफारिश नहीं। कोई नबी, कोई रसूल, कोई सहाबी, कोई भी उसकी सिफारिश जिन फरिश्ते नहीं कर सकेंगे। इसलिए कि खुदा का जलाल और खुदा का रोब उस दिन इतना ज्यादा होगा कि किसी की जुर्रत नहीं होगी कि वो अल्लाह ताला के सामने बात कर सके। अल्लाह ताला कहते हैं हाँ, मेरे वो लोग जो ईमान लेकर आए, जिन्होंने बेहतरीन अमाल किए, यही लोग हैं जो मेरी बेहतरीन रिहाइश गाहों में होंगे। बेहतरीन, खूबसूरत, इंतहाई ज़ौक़ वाली जन्नतें, जिसमें तुम्हारी छतें सोने की होंगी, तुम्हारी सीढ़ियाँ चांदी की होंगी, और तुम्हारी क्रॉकरी पे डायमंड्स लगे होंगे, और तुम्हारे बेड पर जो वो जो स्टोन्स होंगे, महंगे वाले स्टोन्स, वो लगे होंगे। दुनिया में एक गरीब इंसान की ये हसरत होती है कि मेरे पास सोना हो, मेरे पास डायमंड की कोई रिंग हो। अल्लाह ताला कहते हैं वहां तो तुम्हारे पलंगों को मैं सजाऊंगा इन प्रेशियस स्टोन्स के साथ, और तुम्हारे जो बर्तन होंगे, वो बर्तन इतने खूबसूरत होंगे, इतने खूबसूरत होंगे। और ये मुबालगे की बात नहीं है, वाकई अल्लाह ने बयान किया, मैं झूठ नहीं कह रही। अभी आएगा कुरान में, पूरे जोहरफ के अंदर बयान किया
तो अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम्हारे जो मुलाजमीन होंगे वो बूढ़े नहीं होंगे, जवान, एक्टिव। जवानी का मतलब है कि वो बहुत एफिशिएंट होंगे, वो एक्टिव होंगे, यहाँ भाग के आपकी खिदमत جی कर रहे हैं, वहां से आपकी खिदमत कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि आपके मुंह से बात निकले तो वो फौरन पूरी करें। अल्लाह ताला कहते हैं वो इतने खूबसूरत, इतने जवान होंगे कि गोया बिखरे हुए सुच्चे मोती। ये अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने आपके सर्वेंट्स तक की बात कर दी कि वो भी कितने तुम्हें सुकून देने वाले होंगे। देखिए अल्लाह ताला कितना करम कर रहा है कि रात से बारिश हो रही है। कह रहे थे कि अगर बारिश ना हुई तो कहत साली हो सकती है। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ करे और हमें अपनी रहमतों से नवाजता रहे। तो अल्लाह ताला कहते हैं जो ईमान लाए, जिन्होंने बेहतरीन अमाल किया, तो यही लोग जन्नती होंगे और वो भी कभी इसमें से निकाले नहीं जाएंगे। हमेशा की जिंदगी, हमेशा की खुशियां, हमेशा का इत्मीनान, कोई टेंशन नहीं है, कोई एंजाइटी नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, कोई ब्लड प्रेशर शुगर नहीं है, कोई हड्डियों की तकलीफ नहीं है, कोई आंखों की तकलीफ नहीं है। आजाद, एफिशिएंट, इंजॉय करने वाले, अल्लाह की नेमतों को उससे बहुत मजा लेने वाले, ये मेरे बंदे होंगे। उसके बाद अल्लाह ने कहा वही अखज़ना मीसाका बनी इसराइल ला ताबुदूना इल्लल्लाह। ए मुसलमानों, जैसे मैं तुमसे कह रहा हूं कि मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, इसी तरह हमने बनी इसराइल से वादा लिया कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करना, अल्लाह के सिवा कभी किसी के सामने ना झुकना, व बिल वालिदैन एहसाना, और अपने माँ बाप के साथ बहुत मोहब्बत और प्यार और अतात का सलूक। यानी अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा जिनका हक बनता है वो आपके माँ बाप है। अल्लाह के बाद सिर्फ आपने माँ बाप की ये बात नहीं माननी कि अगर वो आपसे कहें कि अल्लाह के साथ शरीक करो तो आपने ये नहीं माननी। बाकी आपने जो बातें आप अमल कर सकते हो वो अपने माँ बाप की जरूर मानो। वजिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वकूलु लिन्ना से हुस्ना, और फिर उसके बाद तुम्हारे एहसानात के हकदार हैं, तुम्हारे रहमो करम के हकदार हैं करीबी रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदार, बहन भाई। ठीक है, और हमारे यहाँ लोगों को गलत फहमी होती है और वो जाके चैरिटी बाहर करते हैं, फैमिली में नहीं करते। हालांकि बहन खुदा ना करे कोई बेवा होती है, कोई बीमार होती है, कोई किसी को कैंसर होता है, तो वो अपने करीबी रिश्तेदारों पर नहीं करते कि जी इनको हमारी जक़ात वगैरह नहीं लगती। हर चैरिटी, जक़ात या किसी भी चैरिटी को कुरान मजीद में सदका कहा है, वो सबसे ज्यादा डिजर्विंग या जिससे आपने स्टार्ट करना है वो आपके सबसे करीबी रिश्तेदार है। आपकी वो चैरिटी, आपकी वो ज़कात नहीं मानी जाएगी अगर आपके घर में आपका भाई भूखा बैठा हुआ है, जॉबलेस भाई भूखा बैठा हुआ है, आपकी जो भाभी है वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं पहुंचा सकती कि उसके पास फीस नहीं है। तो सबसे ज्यादा अफेक्टिव जो चैरिटी है, जो अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब है, वो ये कि आप अपने घर से स्टार्ट करें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने बहन भाइयों को नहीं देते, अपने झगड़े की वजह से या उनके ज़हन में पता नहीं कहाँ से ये बात आ गई है कि आप ज़कात या सदका, सदका को मेन बनाया जिसमें हर तरह की चैरिटी ज़कात भी आती है, वो हम समझते हैं कि नहीं करीबी रिश्तेदारों को नहीं देंगे। नहीं, सबसे पहले डिजर्विंग आपके अपने लोग हैं, आपकी बेवा बहन, आपके यतीम भांजे भतीजे, आपके जो है वो भाई की औलाद, कोई भी। तो इसी तरह से अल्लाह ताला देखिए करीबी रिश्तेदारों से आहिस्ता आहिस्ता लेकर आपको पूरी सोसाइटी और पूरी दुनिया तक ले जाते हैं कि पहले ये हकदार है, फिर वो हकदार है, फिर वो हकदार है। इस तरह अल्लाह ताला चाहते हैं कि कैला यकून दूलतन बैनल अगनिया। हमने ज़कात और सदकात का हुक्म इसलिए दिया कि पैसे चंद हाथों में सिमट कर ना रह जाए और ये पैसा ऊपर
अपर क्लास से लेकर सबसे निचली क्लास तक बराबर तकसीम हो। तो अल्लाह ताला कहते हैं वालिदैन के साथ बेहतरीन सलूक करो, करीबी रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्कीनों के साथ बेहतरीन सलूक करो, और लोगों के साथ अच्छी जबान में बात। ठीक है, ये डांटना, ये चीखना, ये शाउट करना, ये एक अच्छी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करता। ये अल्लाह ताला ने सूरह हुजरात में कहा ना कि जो लोग शाउट करते हैं, ऊंची आवाज में बात करते हैं, तो वो गधे की आवाज है। सबसे ऊंची और बुरी आवाज गधे की आवाज। और एक इंसान को ये जेब नहीं देता कि वो काम में चीखे चिल्लाए, गाली गलौज करे, और अपने आप को ट्रेन करें पोलाइटनेस, हम्बलनेस। कोई आपके साथ बुरी बात भी कर रहा है तो आप उसके साथ बेहतरीन सलूक करो, उसके साथ अच्छे तरीके से बात करो। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि लोगों के साथ बहुत अच्छे तरीके से बात करो। वाकीमुस्सलात वातुज़ ज़कात, नमाज का एहतमाम किया। 5 नमाजें हैं, उनके वक्तों के साथ, वजू के साथ, एहतमाम के साथ उस नमाज का एहतमाम करो और ज़कात दिया करो। 5 अरकान इस्लाम है, मगर 2 का जिक्र अल्लाह बार बार करते हैं। एक का वास्ता अल्लाह से और दूसरे का वास्ता सोसाइटी से। लिहाजा नमाज का एहतमाम करो, अल्लाह के बंदों को ज़कात दो। तुम तवल्लैतुम इल्ला कलीलन मिनकुम, लेकिन ए बनी इसराइल के लोगों, तुमने अल्लाह के इस हुक्म से फिर मुंह मोड़ा। तुम में से कुछ ने फिर मुंह मोड़ा, और तुम्हारी तो सरिश्त के अंदर ये बात है कि तुम अल्लाह ताला के हुक्मों की खिलाफ वर्जी करने वाले हो। याद करो जब हमने तुमसे वादा लिया कि आपस में एक दूसरे का खून ना बहाना और अपने लोगों को अपनी बस्तियों से ना निकालना, फिर तुमने इकरार किया और तुम इसके गवाह हो। फिर ये तुम ही हो जिन्होंने अपने ही लोगों को कत्ल करते हो, अपने 12 कबीले के लोगों से दुश्मनियां करते हो, उनको कत्ल करते हो, और अपने ही एक ग्रोह को उनकी बस्तियों से निकालते हो। इस तरह के जुल्म और हक तलफी के साथ उनके खिलाफ एक दूसरे की मदद करते हो। और अगर वो तुम्हारे पास कैदी बनकर आते हैं तो तुम्हें अपनी तौरात का हुक्म याद आ जाता है कि इस बंदे को तो छुड़ाना चाहिए, फिदिया देकर इसको छुड़ाएंगे तो हम बड़े नेक बनेंगे। अल्लाह ताला कहते हैं इतनी ही नेकी थी तो उनको उनके घरों से क्यों निकाला तुमने? अपने ही कबीले के लोगों को, अपने ही 12 कबीले के लोगों को तुम क्यों उनके खिलाफ जंगे करते हो और उनको उनके घर से निकालते हो? फिर क्या तुम किताब इलाही के एक हिस्से को मानते हो और एक हिस्से का इनकार करते हो? यानी तौरात तुमको कहती है कि अपने ही लोगों के खिलाफ ना जिहाद करो, ना निकलो, ना उनको सजा दो, और फिर दूसरा जब ऐसा करते हो तो तुम्हें अपनी तौरात का दूसरा हुक्म याद आ जाता है, ओहो इनको तो फिदिया दे के छुड़ाना है ताकि अल्लाह हमसे राजी हो। तो अल्लाह तो तुम्हारे पहले हुक्म से ही राजी नहीं है। तो तुम में से जो करते हैं उनकी सजा दुनिया की जिंदगी में रुसवाई के सिवा कुछ नहीं, और क़यामत के दिन वो सख्त अजाब पहुंचाए जाएंगे। तुम यही हो जो कुछ तुम करते हो, अल्लाह इससे बेखबर नहीं। यही वो लोग हैं जिन्होंने आखिरत देकर दुनिया की जिंदगी खरीदी। अल्लाह आपको झंझोड़ झंझोड़ के कहता है, ऐसे ऐसे करके कहता है दुनिया पे ना मरो, दुनिया कुछ नहीं है। इसका अंदाजा तुम्हें उस वक्त होगा जब तुम आखिरत को देखोगे और तुम्हें हसरत होगी, हाय फलां मुझसे आगे निकल गया, फलां को अल्लाह ने मुझसे बेहतर जगह दे दी, फलां को अल्लाह ताला ने मुझसे बेहतर घर और बागात और हर नेमत दे दी, हाय मुझे क्यों नहीं मिली? तो अल्लाह कहता है आंखें खोलो और दुनिया की जिंदगी को तरजीह ना दो, आखिरत को तरजीह दो। इसलिए अब ना इनसे अजाब हल्का होगा और ना कोई इनकी मदद करने पहुंचेगा। यानी ये बनी इसराइल की बात है। और हमने मूसा को किताब दी थी और उसके पीछे पै दर पे अपने पैगंबर भेजे थे, और हमने ईसा इब्ने मरियम को भी खुले खुले मोजज़ात दिए, और हमने रूहुल कुदस से उसकी मदद की, हजरत जिब्राइल के जरिए हमने उसकी मदद की। तो क्या तुमने जब उनको हजरत ईसा को जुठलाया तो तुम्हारी तो रविश यही थी कि जब जब तुम्हारे पास मेरा कोई रसूल आया जो तुमको ऐसी बातें बताता था जो तुम्हारी ख्वाहिशात के खिलाफ थी तो तुम तकब्बुर करते। तुम में से एक ग्रोह ने उनको जुठलाया और दूसरे ग्रोह ने उनको कत्ल किया। परसों एक मेरी सिस्टर कह रही थी कि कत्ल का लफ्ज ना बोले, तो मैं बताना चाह रही हूँ कि ये तो अल्लाह मियाँ कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही।
वफरीकन तख्तलून, और तुम अपने ही लोगों में से कुछ का, अपने नबियों का कत्ल करते थे। और जब तुमको कहा जाता था कि ये गलत कर रहे हो, तुम्हारी तौरात में अल्लाह ने तुम्हें ऐसा हुक्म नहीं दिया, तो वो कहते हैं कि हमारे दिल तो गुलाफों में बंद है, ना तो तुम पे असर करती है, ना पैगंबर की बात हम पे असर करती है, हमारे दिल तो बंद हो चुके हैं। अल्लाह कहते हैं बल लानहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम फकलीलन मा युमिनून, तुम्हारी बदअमालियों की वजह से जाओ, खुदा ने तुम पर तुम्हारे कुफ्र की वजह से लानत की, और तुम्हारे अंदर के बहुत कम लोग हैं जो ईमान लेकर आते हैं। ये बनी इसराइल, तुम्हारी सरकशियों की वजह से, अल्लाह के सामने डटने की वजह से खुदा ने तुम पर लानत कर दी। तुम्हारे अंदर के बहुत कम लोग हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानेंगे और कुरान को मानेंगे, बहुत कम लोग, बाकी लोग सारे सरकश और नाफरमान हैं। तो हजरत ईसा अलैहि सलाम जो थे वो इनके आखिरी नबी थे, और इन्होंने उनको नहीं माना, बल्कि इनको कत्ल कराने में उन्होंने अपनी हुकूमत के लोगों, रूमियों को मदद की। उन्होंने जाकर उनको कहा कि ईसा फलां गार में बैठे हुए हैं, जाओ उनको पकड़ो, वरना वो अपने मोजज़ात के साथ तुम्हारा तख्ता उलट देंगे। ये उन्होंने अपनी दानिश में इनको सलीब दे दी। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ना तो सूरह माइदा में है कि ना तो ईसा को इन्होंने सलीब दी, ना कत्ल किया, बल्कि अल्लाह ताला ने उनको अपने पास उनके जिस्म के साथ उठा लिया, ताकि इनके जिस्म की भी, क्योंकि रूह जो रसूल होते हैं ना, उनकी बेइज्जती की इजाजत अल्लाह ताला किसी को भी नहीं देते। तो लिहाजा हजरत ईसा को अल्लाह ताला ने ऊपर उठा लिया, और ये अपने ख्याल में किसी और को सलीब देकर ये समझते हैं कि इन्होंने हजरत ईसा को सलीब दी। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम में से एक ग्रोह नबियों को जुठलाता है और दूसरा उनको कत्ल करता है, और जब इनको रोका जाता है तो ये कहते हैं कि हमारे दिल तो बंद हैं। नहीं, दिल नहीं बंद, तुम्हारी नाफरमानियों की वजह से अल्लाह ताला ने तुम पर लानत कर दी। और ये वो लोग हैं कि जब अल्लाह की तरफ से एक किताब इनके पास आती है, उन पेशगोइयों की तस्दीक में जो इनके पास मौजूद है, तो इससे पहले ये उसी के हवाले अपने दीन का इनकार करने वालों के खिलाफ फतह की दुआएं मांगा करते थे। यानी ये एक दुआ किया करते थे कि या अल्लाह अपने आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज, ताकि हमें दुनिया में उरूज मिले। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए और कुरान को इन्होंने पहचान दिया, तो अब उनकी मुखालफत में सबसे ज्यादा यही आगे हैं। तो अल्लाह की लानत है इन मुनकरों पर, क्या बुरी है वो चीज जिसके बदले में इन्होंने अपने आप को बेच दिया। यानी दुनियावी फायदे की खातिर ये अल्लाह के दीन को रद्द करते हैं, ये बेचते हैं। तो इनकी महज इस बात की जिद में अल्लाह अपने बंदों में से जिस पर चाहे फजल उतारे, ये उस चीज का इनकार कर दें जो अल्लाह ने उतारी है, सो गजब पर गजब कमा कर लाए, और दुनिया और आखिरत में इन मुनकरों के लिए बड़ी जिल्लत है। इन आयतों में ये कहा गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहले तो ये इंतजार करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ ले आए हैं, तो रात की भी तस्दीक करता है कुरान मजीद, और सारे पैगंबरों की तस्दीक करता है। तो इन्होंने जानते बूझते इनकार किया कि ये आखिरी नबी हमारे अंदर क्यों नहीं आया, बनी इस्माइल में क्यों आया। हालांकि इनको बताया गया था कि आखिरी नबी बनी इस्माइल में से ही आएगा, लेकिन इन्होंने अब जिद और हसद है कि ये नबी अगर हमारे अंदर आता तो हम उसको वेलकम कहते, बनी इस्माइल के नबी को हम वेलकम नहीं कहेंगे। ये बनी इसराइल के आलिम और स्कॉलर कहते थे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि बड़ी जिल्लत का अजाब है जिनको मिलने वाला है। अकूल कौली हाजा वस्तगफिरुल्लाह ली लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। 90 नंबर आयत तक माशाल्लाह से हमने पढ़ लिया है। और कोई मुझे बताएगा कि हमारा कितना कवर हो गया, क्योंकि हमने जरा ये भी तो करना है ना कि इसको मुकम्मल खत्म भी तो करना है ना। हम आधा, कितना आधे से एक दो सफ़े ऊपर हो गए। चले, शुक्र है अल्लाह। और वैसे तो आपको पता ना कि काफी लंबी सूरह है, सबसे लंबी सूरह बकरा है। बनी इसराइल के जिक्र के साथ फिर अल्लाह ताला ने इसमें हमें शरीयत भी देते हैं। मुसलमान होने की हैसियत से हमें अल्लाह ताला हमारी जिम्मेदारियों से भी आगाह करते हैं सूरह बकरा के अंदर। तो इस वजह से ये सूरह जो है ना, ये बहुत टाइम ले लेती है जी। अस्सलाम वालेकुम। आप जूम पर भी करा रही हैं और व्हाट्सएप पे भी करा जी रही जी, हैं? दोनों पे करा रही हूँ, जी जी। अच्छा।
हाँ जी, मैंने आपको लिंक भेजा हुआ है सीमा जी, लिंक भेजा हुआ है। चलो सही है, चले जी जी बिल्कुल। ये आपको करना है, ये आपको करना है कि अगर व्हाट्सएप पे प्रॉब्लम आ रही है तो जूम पर आ जाए, जूम पर आ रही है तो व्हाट्सएप पे। जी जी ना हमें व्हाट्सएप से एक आवाज आती जी जी हेलो जी जी शुमाइला। मुझे एक सवाल पूछो, आप कहते फ्रांसीसी को समझ के पढ़े तो फिर इसको उर्दू में पढ़ लिया करेंगे कि उर्दू में पढ़ना जरूर समझ के पढ़ना है। अगर अरबी पढ़ेंगे तो वो उसकी बरकत ये है कि अल्लाह के अल्फाज आपके मुंह से अदा हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तरजीह की बात समझ कर पढ़ना है, क्योंकि समझ कर पढ़ेंगे नहीं तो आपको तो पता ही नहीं क्या लिखा हुआ है। फ्रांसीसी पढ़ लेते तो हमें उतना ही सवाब होगा क्योंकि उर्दू तो हमारी जुबान है ना। तो वो समझ के पढ़ने का बहुत सवाब है, समझ कर पढ़ने का ज्यादा सवाब है। पारे कुरान अरबी में खत्म करते हैं ना, जी जी आयत मोती पारे पढ़ लिए, आयत 3 पढ़ लिए, फिर कुरान पाक, ये वो हम पूछना चाहते हैं मैं कि यही कह रही हूँ कि जब तक आपको नहीं समझ आ रहा आपको कोई सवाब नहीं है। अब नहीं, क्योंकि अब अल्लाह ताला अगर ये बात कहते हैं, मैं आपको मिसाल से समझाती हूँ। इन्ना अरसलना मूसा इला बनी इसराइल, आपको नहीं पता क्या लिखा हुआ है, इसका क्या सवाब है आपको? इसका मतलब तो यही है ना कि हमने मूसा को रसूल बनाकर बनी इसराइल की तरफ भेजा। अल्लाह ताला एक हिस्टोरिकल फैक्ट बता रहे हैं आपको। अगर इसकी आपको समझ ही नहीं आएगी तो इसका क्या सवाब होगा? आपको नहीं पता कि अल्लाह ने मूसा को भेजा। तो मैंने कहा मैं उर्दू में पढ़ लिया करूँ तो उन्होंने कहा तुम्हें सवाब नहीं होगा क्योंकि अल्लाह की जुबान ना अरबी है। तो जब आपको समझ नहीं आ रही तो तब भी आपको सवाब नहीं होगा। अल्लाह आपसे कह रहा है कि सच बोलो, दगाबाजी ना करो, किसी को कत्ल ना करो, किसी के माल को ना छीनो। अब आपको समझ ही नहीं आ रही और आपने अमल ही नहीं किया तो क्या सवाब मिलेगा आपको? अल्लाह तो आपकी, अल्लाह ताला आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग कर रहा है। कुरान के जरिए अल्लाह ताला आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग कर रहा है। तो आपको, हाँ जी, वो आप अगर उस कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं, अमल नहीं करेंगे, आप बात को नहीं समझेंगी, आपको अल्लाह से खौफ नहीं आएगा, अल्लाह से मोहब्बत नहीं होगी, तो किस चीज का सवाब होगा? सवाब तो पढ़ने और अमल करने से होगा ना मेरी बहन। जी जी जब तक आपको नहीं पता कि अल्लाह किस बात से राजी होगा, जब आपको पता ही नहीं तो आप अच्छे इंसान कैसे बनेंगे? आपको पता होगा ना कि मेरा अल्लाह मेरी इस गलती पर नाराज हो गया है, मेरी इस अच्छाई पर खुश हो गया है, तभी हम आगे बढ़ेंगे ना। वरना हम घर के झगड़ों में, रिश्तेदारियों में हम उलझे रहेंगे। उसने बात नहीं की थी तो मैंने भी बात नहीं करनी, वो सलाम करने नहीं आई थी तो मैंने भी नहीं करनी, उसने मेरी मदद नहीं की थी तो वो बहुत परेशानी में तो मैं भी नहीं। हम इस शैतानी चक्कर में हम घूमते रहेंगे जब तक अल्लाह की किताब हम समझ के नहीं पढ़ते। और अल्लाह की किताब हमारी, हाँ जी पढ़ती है 5 वक्त की नमाजें हैं और लेकिन उनका दिल इतने सख्त है कि मैं हैरान हो जाती कि ये क्या पढ़ रही है क्योंकि दिल में नरमी नहीं है दूसरों के लिए। और जहाँ तक ये ना मैं समझती पठान जो है ना, अब मैंने यही देखा जितने पठान रेगुलरली नमाज पढ़ते हैं कोई नहीं पढ़ता, लेकिन करप्शन सबसे ज्यादा पठानों में इसलिए कि वो समझ के नहीं पढ़ते ना। आपका कोई मौलवी जिसको कुरान मजीद समझ आता है, क्या वो किसी बच्चे के साथ बदफेली कर सकता है? छोटे से बच्चे के साथ?
تو یہ قرآن آپ کو دیکھیے، میری شمائلہ میری بات سنیں، مجھے کسی نے کہا کہ آپ کی جو تربیت ہے وہ کس نے کی؟ تو میں نے کہا میرے اندر اگر خدا نہ خواستہ میں بڑا بول نہیں بولتی، کوئی اچھائی آپ کو نظر آ رہی ہے نا، وہ صرف قرآن کی وجہ سے، وہ صرف قرآن جب یہ کہتا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے جواب دہ ہونا ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تو یہ چیزیں ہیں جو آپ کی امپروومنٹ کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ چیزیں ہیں، اور یہ چیزیں جب تک آپ قرآن نہیں پڑھیں گے، دیکھیے اللہ تعالیٰ کی بڑی بلیسنگ ہے آپ پر کہ عربی ہر اس انسان کے لیے بڑی آسان ہے جو اردو پڑھنی سیکھتا جانتا ہے، لیکن آپ دیکھنا ایسے لوگ ہیں جو صرف انگریزی جانتے ہیں، وہ مسلمان ہیں، وہ قرآن کا ٹیکسٹ نہیں پڑھ سکتے، وہ قرآن کا جو عربی متن ہے وہ نہیں پڑھ سکتے، بہت سارے لوگوں کی زبان میں وہ نہیں، وہ اپنا ترجمہ ہی پڑھ سکتے ہیں، تو ٹھیک ہے وہ ترجمہ پڑھ کے اپنی شخصیت سازی کریں، اپنی کیریکٹر بلڈنگ کریں، تو اصل مقصد تو کیریکٹر بلڈنگ ہے نا۔ جی امیمہ سلمان جی، آپ نے ہاتھ کھڑا کیا۔ جی السلام علیکم میم، میں دو چیزیں یہاں پہ شیئر کرنا چاہ رہی تھی، کیونکہ میرے اپنے ذہن میں یہ والی کنفیوژنز بہت عرصے تک رہی ہیں کہ قرآن خالی پڑھنا اور ویسے سمجھنا۔ مجھے ایک چیز جو بہت مطلب میرے کوشچنس کو اس نے بہت فلٹر کر دیا تھا کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہم اس سے ایک پرسکرپشن لکھواتے ہیں، وہ پرسکرپشن صرف پڑھنے سے ہمارا علاج نہیں ہوتا۔ جب تک ہم وہ سارے پرہیز نہیں کرتے، ہم وہ ساری دوائیاں نہیں لیتے، تب تک ہماری بیماری ختم نہیں ہوگی۔ اسی طرح قرآن کو صرف طوطے کی طرح پڑھتے رہنے سے معاملات نہیں سدھریں گے، جنت نہیں ملے گی، اس کے لیے اس کے مطابق ایکٹ بھی کرنا پڑے گا۔ تو جس طرح ہم ڈاکٹر کو سیریس لیتے ہیں، اللہ کا حق بہت زیادہ ہے کہ اللہ کو سیریس لیا جائے۔ بالکل اور اس سے میری بہت کنفیوژن کلیئر ہو گئی تھی کہ ہم شاید ڈاکٹر کی سمجھ بات کے کو پڑھیں، زیادہ ویلیو دے رہے اولین ہوتے ہیں اپنی عام پرائیورٹی زندگی میں۔ اولین پرائیورٹی یہ ہے کہ ہمارا رب ہمیں کیا بنانا چاہتا ہے، اور بالکل ہم بالکل نہیں جان سکتے جب تک ہم قرآن نہ پڑھیں۔ جی، اور اس میں بھی مجھے یہ لگتا ہے میم کہ قرآن کو سمجھنے میں ایک بہت بڑا فیکٹر یہ ہے، ایک فیکٹر تو ظاہر ہے لینگویج بیریئر ہمارے لیے ایک آ جاتا ہے۔ لینگویج بیریئر ہم کور کر بھی لیں نا کہ ہم عربی سیکھ لیں، یا جو عرب میں بھی لوگ رہتے ہیں یا اس دور کے بھی جو مکہ کے لوگ تھے، جب تک آپ اپنے دل کو اس طرح سے کھولیں گے نہیں، کیونکہ قرآن کی بہت ساری آیات آپ کو اندر تک کہیں جا کے ایک کیل کی طرح سے لگتی ہیں کہ آپ کو یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ آپ ٹھیک سمجھتے ہوئے کتنی کتنی غلطیاں کر رہے ہیں اپنی لائف میں۔ تو جب تک آپ اپنے دل کو اس طرح سے کھولیں گے نہیں، ہر غلطی کو ایکسیپٹ نہیں کرنے کی پوزیشن میں آئیں گے، تب تک بہتری بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے۔ ورنہ ہم سے یا ہم جیسوں سے بہت بہتر عربی ابو جہل کو آتی ہوگی، لیکن کیونکہ اس نے اپنا دل بند کر لیا تھا، ضد میں آ گیا تھا، تو اللہ نے اس سے وہ نور چھین لیا، مطلب وہ اس کے لیے ویزیبل ہی نہیں ہو پایا۔ جی بالکل صحیح۔ اچھا جی، امبرین راشد نے سوال پوچھنا ہے، جی بتائیے جی امبرین السلام راشد۔ علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی مجھے ابھی آپ نے زکوٰۃ کے بارے میں کافی ڈیٹیل سے بتایا، اور یہ بتایا کہ جو آپ کے رشتہ دار ہیں، جو قریبی لوگ ہوتے ہیں، ان کو سب سے پہلے ان کا رائٹ ہوتا ہے کہ ان کو زکوٰۃ دی جائے۔ تو آج کل ایک ہمارے یہاں بڑا فینومینا ہو گیا کامن کہ چاہے وہ کوئی بہن بھائی قریبی ہوں یا کوئی نیڈی لوگ بھی ہوں، لیکن وہ یہ زکوٰۃ کا لفظ یا صدقے کا لفظ سن کر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں صدقے یا زکوٰۃ کے پیسے نہیں دیجیے، ویسے آپ مدد کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں۔ تو اس میں میرا یہ سوال ہے کہ کیا ان کو نہ بتایا جائے کہ وہ زکوٰۃ ہے یا صدقہ ہے، یا پھر یہ ہے کہ بالکل بالکل۔ ان کو بتا دینا دیکھیے چاہیے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ صدقہ کا لفظ ہر طرح کی چیریٹی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ زکوٰۃ ہے یا زکوٰۃ کے علاوہ اماؤنٹ ہے، ہر ایک لفظ کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے لیے صدقے کا لفظ استعمال کیا، تو صدقہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کی مدد کرنا چاہ رہی ہیں، بالفرض آپ اپنی بہن کی مدد کرنا چاہ رہی ہیں، بھائی کی، بچوں کی، آپ کو بتانے کی بالکل ضرورت نہیں، چونکہ ایک امیج ہمارے ذہن میں غلط پڑا ہوا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے مال نہیں، یہ والی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے
اس کا مقصد یہ بیان کیا ہے کہ کیلا یکونا دولتن بین الاغنیا، کہ یہ جو پیسے ہم دیتے ہیں زکوٰۃ اور خیرات، یہ اس لیے ہے کہ دولت امیر سے لے کر غریب تک گردش کرے، دولت جو ہے وہ چند لوگوں تک سمٹ کر نہ رہ جائے۔ زکوٰۃ بالکل وہی چیز ہے جو آج کل کے جدید ملک ٹیکس کہہ کے لیتے ہیں، تو ٹیکس کو آپ برا سمجھتی ہیں؟ آپ کے ٹیکس سے آپ کی سڑکیں بنتی ہیں، آپ کا گھر بنتا ہے، آپ کے اسکول بنتے ہیں، ہاسپٹل بنتے ہیں، تو ٹیکس جو ہے وہ غلط چیز نہیں، تو یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی چیز ہے، صرف اس کی شرح کم ہے۔ ہمارے ٹیکس جو ہیں وہ کہیں 40% ہو، کہیں 50% ہوتے ہیں، اللہ کا کرم یہ ہے کہ یہ صرف 2.5%۔ تو پہلے تو یہ بات کہ یہ کوئی گندی چیز نہیں ہے، اور لوگوں کی جو یہ سینسٹیوٹی ہے نا اس کے بارے میں، اس کو ختم کریں، اس کو ختم کریں گے، یہ نہیں ہے کوئی ایسی چیز، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ دولت چند امیروں کے پاس نہ رہے، بلکہ اوپر سے نیچے تک ہر بندے کو اس کی ضرورت کی چیز ملے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ جو باہر جن کو ہم کہتے ہیں نا کہ بہت ہی ڈیولپڈ ملک ہیں، وہ اپنے غریبوں کو گھر بنا کے دیتے ہیں، ان کو وظیفے دیتے ہیں، یہ کہاں سے آتا ہے؟ ٹیکس سے آتا ہے نا، یہ ٹیکس سے دیتے ہیں نا، ٹیکس کی رقم سے دیتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کا بھی مقصد وہی ہے، زکوٰۃ کا بھی وہی مقصد ہے، اور زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے جو چیریٹی کی کو سٹارٹ کیا ہے اپنے بعد فوراً، تو اس میں سب سے پہلے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، مسکین، یتیم، مسافر، اور اس طرح بڑھتے بڑھتے جو آپ کا سرکل بڑا ہوتا جائے گا اس لحاظ سے آپ کی چیریٹی ان تک پہنچتی جائے گی۔ لیکن اگر آپ کے گھر میں آپ کی بیوہ بہن بھوکی ہے، آپ کے بھائی کے بچے اسکول نہیں جا رہے، اور آپ یہ کہہ دیں کہ میں باہر جا کے یہ رقم دے کے آتی ہوں، تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں۔ اگر ہر بندہ پہلے اپنے گھر کو اپنی مدد دے گا، چیریٹی دے گا، تو آہستہ آہستہ یہ چیز پوری سوسائٹی میں گردش کرے گی۔ تو بالکل نہ بتائیے، کیونکہ دینی آپ نے رب کی رضا کے لیے ہے۔ اگر کوئی سینسٹیو ہے تو بالکل بھی نہ بتائیے، آپ اس کو انویلپ میں ڈال کر ان کے بچے کو دے دیں، یا کسی تہوار کے موقع پہ آپ کہہ دیں کہ یہ بچوں کے لیے کچھ لے لو، نہ بتائیں بالکل بھی، کیونکہ ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ سب سے زیادہ فوکس جو ہے وہ اپنے قریبی رشتہ داروں پر کیجیے، ٹھیک ہے نا۔ میں بہت سارے لوگوں کے بارے میں سنا ہے کہ باہر تو وہ جا کے لاکھوں کی زکوٰۃ دیتے ہیں، مگر اپنی بہن اور بھائی ان کے گھر میں بھوکے ہیں، تو اللہ کو پھر اسی چیریٹی کا کیا فائدہ؟ تو یہ غلط فہمی کو دور کریں۔ آپ اس وقت 33 لوگ ہیں اور 4-5 ادھر ہیں، تو آپ اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، یہ ایک مدد کا طریقہ ہے جس کا مقصد اللہ نے خود کہا ہے کہ دولت چند ہاتھوں میں سمٹ کر نہ رہ جائے، یہ صرف اس کا مقصد ہے، خوشحالی ہے، سوسائٹی کی خوشحالی ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ 2.5% آپ سال کے بعد مال پہ دیتے ہیں، 10% آپ کسی پروڈکشن پہ دیتے ہیں۔ اب یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ ہے کہ ان لوگوں تک لقمہ پہنچے، ان لوگوں تک چھت پہنچے جو کسی وجہ سے کمانے کا نہیں کر سکتے۔ اور حضرت عیسیٰ کی بات مجھے اتنی خوبصورت لگتی ہے، اور اگر ہماری سائیکالوجی ایسی بن جائے تو ہم کتنے بہترین انسان۔ انہوں نے کہا کہ جب تم فصل کاٹتے ہو تو کچھ اناج کو ٹہنیوں میں رہنے دیا کرو ادھر ہی، تاکہ اگر آپ کی کھیتی سے کوئی یتیم، مسکین، ضرورت مند گزرے تو وہ اس کو اٹھا لے۔ اسی طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کوئی نیا پھل لے کر آتے نا اپنے گھر میں، کوئی نیا پھل، تو سب سے پہلے آپ چھوٹے بچوں کو دیں، آپ سب سے پہلے چھوٹے بچوں میں۔ اور ہمیں اللہ کے رسول نے کہا کہ جب تم کوئی اچھی چیز پکاؤ اور اس کی خوشبو تمہارے گھر سے نکل کر ہمسایوں تک جا رہی ہے تو وہ ان کو بھی دو تھوڑا تھوڑا۔ ہو سکتا ہے آپ کی خوشبو سونگ کر ان کو کتنا ہو کہ میں کیوں نہیں کھا سکتا۔ یہ محبت اور پیار کو پھیلانے کے طریقے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی رکھنے کے طریقے ہیں، اور یہی ہے جو آپ کی شخصیت کو خوبصورت کرتا ہے۔
लोगों के दिलों में आप इज्जत पैदा करते हैं, एहतराम करते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि जब तुम दुश्मन है, हाँ, वो मेरा दोस्त बन जाएगा। तैयब, आप कुछ कहना चाह रही हैं? तुम्हारा नहीं नहीं अस्सलाम वालेकुम जी। अभी आपने ये कहा ना कि ये गा अगर नहीं हम टैक्स सकते।